हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईटी। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए वो कौन कौन सा कला है। तो पहला तो यह है कि सही शब्द का इस्तेमाल करना। जब तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होगे तो जो मैसेज में जो वर्ड यूज करोगे वो सही होना चाहिए। वोकैबुलरी इज योर बिगेस्ट एसेट व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आता है तो वोकैबुलरी जो होता है सबसे बड़ा एसेट ही होता है। जैसे एक पेंटर को पता होता है कि किस पेंट ब्रश से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ठीक उसी तरह एक पर्सन को पता होना चाहिए कि किस शब्द का इस्तेमाल करके किस तरह का प्रभाव डाला जा सकता है। ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द यूजेज ऑफ स्लैंग ड्यूरिंग ऑफिस कम्युनिकेशन। ऑफिस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ऑफिस कम्युनिकेशन के दौरान जो स्लैंग किया जाता है। यू माइट साउंड फनी टू यू इन स्लैंग माइट बी साउंड ऑफेंसिव टू समवन एल्स। हो सकता है वो शब्द जो है तुम्हारे लिए फनी लगे, लेकिन वही शब्द दूसरों के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि इन सब को अवॉइड करने के लिए। ऑल्सो यूजिंग ऑफिस जार्गन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट कैन कंफ्यूज देम। ऑफिस जार्गन का अगर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो क्लाइंट के साथ तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। वो जो तुम यूज करोगे ऑफिस जार्गन को वो कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि इसको जितना सिंपल रख सके। चूजिंग appropriate and meaningful words to put forward your point of view is the best way to become an effective communicator। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए तुम अपने मैसेज में एप्रोप्रिएट वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा चीज है टोन। जो तुम बोल रहे होगे वो टोन भी सही होना चाहिए। द राइट वर्ड्स सेड इन द रॉन्ग मैनर कैन डू मोर डैमेज देन एनीथिंग। सही शब्द, अगर तुम शब्द सही चुने हो लेकिन उसको सही मैनर से नहीं बोल रहे हो तो ये तुम पर और ज़्यादा प्रभाव डालेगा और ज़्यादा डैमेज करेगा। स्लाइट चेंज इन स्पीकिंग टोन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट यू हैव सेड। मतलब तुम्हारे जो टोन है वो उसमें हल्का सा भी अगर कोई चेंज आ जाएगा तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द वे यू आर एबल टू वेव योर इमोशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि तुम अपने इमोशंस को वर्ड में कैसे बता रहे हो, इमोशंस को वर्ड में कैसे कितना कन्वर्ट कर पा रहे हो। इससे क्या होता है कि और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, एन एक्साइटमेंट इन द टोन ऑन रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट कैन मेक द डे फॉर द टीम। किसी भी क्लाइंट से पॉजिटिव फीडबैक अगर मिलता है तो कोई मैनेजर जो है अगर उसको एक्साइटेड टोन में अगर बताता है उस चीज़ को, अगर उस चीज़ को मैनेजर एक्साइटेड टोन में बताता है तो क्या होगा कि उस टीम के लिए दिन बन जाएगा, पूरा खुश हो जाएगा। लेकिन बट एट द सेम टाइम इफ़ यू एज ए मैनेजर कन्वे दैट मैसेज इन ए डिसइंटरेस्टेड टोन, लेकिन उसी मैसेज को अगर वो मैनेजर डिसइंटरेस्टेड टोन में बताता है तो क्या होगा कि जो टीम का जो मेंबर था वो हताश हो जाएगा। वो उस इंथुजियाज्म से, उस उत्साह से काम नहीं कर पाएगा उस प्रोजेक्ट पर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते थे कि टोन का वर्क पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। टोन का भी वर्क पर जो है प्रभाव पड़ता है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे है वॉइस मॉड्यूलेशन। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल डिलीवरिंग ए स्पीच इज कॉन्फिडेंस। जब तुम स्पीच दे रहे होगे तो सबसे बड़ा
और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे पता चलता है? तुम्हारे वॉइस से। पब्लिक स्पीकिंग इज वन थिंग दैट गेट्स ए लॉट ऑफ people jittery, and almost everyone might have seen that one guy who simply frozen up on stage and could not even speak one word। तुम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखे होंगे जो कि स्टेज पर जो है एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है स्टेज पर। वॉइस मॉड्यूलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स दैट यू कैन हैव इन योर आर्सेनल। वॉइस मॉड्यूलेशन जो है तुम्हारे आर्सेनल में सबसे पावरफुल वेपन होगा, मतलब इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है स्पीच के समय। Not only does it reflect the confidence, but it also helps in convincing your audience about your beliefs or ideas। इससे क्या होता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का नहीं पता चलता है, इसके साथ साथ जो है ऑडियंस को कन्विंस करने में भी मदद मिलता है। दिस इज द पावर दैट वॉइस मॉड्यूलेशन कमांड्स ओवर पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि वॉइस मॉड्यूलेशन से पीपल पर कमांड कर सकते हैं, उसके उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे ये वॉइस मॉड्यूलेशन, इस वॉइस मॉड्यूलेशन से लोगों पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। Therefore, to become a master public speaker, one must learn the art of voice modulation। इसलिए अगर किसी को पब्लिक स्पीकर का मास्टर बनना है तो उसको क्या करना होगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन के कला को सीखना पड़ेगा। आगे है क्लियरिटी, स्पष्टता। Absolute clarity of ideas adds much to the meaning of the message। आइडियाज जो है क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर रहेगा तो क्या होगा कि मैसेज का मीनिंग और निखर के आएगा। मतलब जो कुछ भी कम्युनिकेट किया जा रहा है तो उसका आइडिया जो होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेज इज क्लियरिटी इन द माइंड ऑफ द सेंडर। सेंडर के मन में जो मैसेज है, जो आइडिया है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेज इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन ए मैनर। और फिर उसको किस तरह से ट्रांसमिट किया जा रहा है वो उसको इस तरह से ट्रांसमिट किया जाना चाहिए ताकि जो रिसीवर होगा वो आसानी से समझ सके। एज फार एज पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज एंड ईजी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन विच आर नॉट डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू ग्रैस्प शुड बी यूज्ड। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इजी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए इजी होना चाहिए ताकि रिसीवर आसानी से उसको समझ जाए। क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन मेक्स अंडरस्टैंडिंग इजियर। अगर कम्युनिकेशन स्पष्ट होगा तो समझने में भी आसान होगा। कंप्लीट क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहेंस द मीनिंग ऑफ मैसेज। अगर पूरी तरह स्पष्ट होगा उसका थॉट और आइडिया तो क्या होगा कि मैसेज और ज़्यादा निखर के आएगा। जो कम्युनिकेशन करने का जो आइडिया है, जिस टॉपिक पे कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो अगर पूरी तरह स्पष्ट होगा तो मैसेज का अर्थ जो है और ज़्यादा अच्छी तरह से निकल सकता है। ए क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। क्लियर मैसेज में क्या होगा कि क्लियर मैसेज किस चीज से मिलकर बना हुआ होगा? एग्जैक्ट वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एप्रोप्रिएट वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, कंक्रीट वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है क्लियर मैसेज। आगे देखते हैं टाइम। एनी एक्शन अनटाइमली डन may not have any desired effect। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि समय पर अगर नहीं किया जाता है
तो क्या होगा कि उसका डिजायर्ड इफेक्ट, जो इच्छुक प्रभाव है, वो नहीं मिलेगा हमें। If you wish your friend for his bright result well in advance before the result or a couple of weeks after the result, the expected effect is not found. अच्छे रिजल्ट के तुम अपने दोस्त को अच्छे रिजल्ट के लिए अगर विश करते हो रिजल्ट से बहुत पहले या बहुत बाद में, तो क्या होगा कि वो प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। A sender has to consider the time of his or her communication. सेंडर को जो है ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैसेज कर रहा होगा, जो कम्युनिकेशन कर रहा होगा, वो उसका टाइम भी ध्यान में रखना जरूरी है। टाइम को भी ध्यान में रखना जरूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द मैसेज, अदरवाइज द मैसेज विल नॉट गेट डिजायर्ड। नहीं तो क्या होगा, अगर सही समय पर मैसेज नहीं दिया जाएगा तो डिजायर्ड फीडबैक भी हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए चाहिए कि कम्युनिकेशन भी सही समय पर हो। तो ये था आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू।